Good morning, student. Good morning. Today we will have discuss about the aromaticity. Aromaticity means aromaticity. What is meant by aromaticity? Aromaticity means first of all देखेंगे अपन aromaticity. Aromaticity means aroma plus city. Aroma means क्या होता है? अरोमा मीन्स क्या होता है पता है किसी को? नो. अरोमा मीन्स स्मेल, ऑर्डर और फ्रेग्रेंस. स्मेल, ऑर्डर और फ्रेग्रेंस. कंपाउंड का स्मेल, उसके ऑर्डर और उसका फ्रेग्रेंस मीन्स अरोमा. तो अरोमेटिसिटी मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड containing smell, order और फ्रेग्रेंस. स्मेल, ऑर्डर और फ्रेग्रेंस इज नोन एज aromaticity. Is known as aromaticity. There will be condition of aromaticity. Following condition of aromaticity. Aromaticity के लिए कुछ कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, वो कंडीशन अपन देखेंगे. ये तो पता चल गया aromaticity means क्या है. Aromaticity means smell, odor और fragrance. The compound containing the organic compound containing smell, odor or fragrance is known as aromaticity. Aromaticity. तो compound होना. Aromaticity means type of aromaticity. Type of aromaticity. कंपाउंड कौन कौन से होते हैं मीन्स aromaticity जो होती है उसमें कौन कौन से कंपाउंड है वो देखेंगे अपन. Which type of aromaticity? The aromaticity type is aromatic, anti-aromatic, homoaromatic, non-aromatic, and that will be stability of aromaticity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अपन टाइप ऑफ aromaticity. aromaticity के कौन कौन से टाइप होते हैं? aromatic, anti-aromatic, homoaromatic और नॉन aromatic. ये जो है एंटी aromatic, homoaromatic और नॉन aromatic, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है. उसके लिए कुछ कंडीशन होती है और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है. स्टेबिलिटी क्या होती है इन सब की? स्टेबिलिटी ऑफ aromatic कंपाउंड. स्टेबिलिटी ऑफ aromaticity. तो क्या होती है aromaticity की स्टेबिलिटी? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है aromaticity की स्टेबिलिटी क्या होती है? तो क्या होती है? फर्स्ट मोस्ट स्टेबल aromatic, सेकंड homoaromatic, थर्ड होता है aromatic. ये पूरी जो स्टेबिलिटी वो पेपर में पूछी जाती है, कौन कौन से कंपाउंड aromaticity की स्टेबिलिटी पूछी जाती है. फर्स्ट जो होता है aromatic, homoaromatic, लास्ट होता है नॉन aromatic. और फाइनल जो रहता है, जो सबसे कम स्टेबल रहता है वो होता है एंटी aromatic. पेपर में मुझे ज्यादा
What is mean by stability of aromaticity? And give the stability of aromaticity. तो aromaticity की stability पूछ जाए तो क्या बोल देगा? कौन से कंपाउंड बोल देंगे? फर्स्ट क्या ऑर्डर क्या होती है उसकी? जो फर्स्ट रहता है एरोमेटिक कंपाउंड रहता है वो मोर स्टेबल रहता है, वो कैसा है क्या है उसको कैसे पहचानने का उसकी कंडीशन क्या होती है वो अपन आगे देखेंगे। पर जो अभी एरोमेटिसिटी जब पूछी जाती है सिर्फ ओनली एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड, तो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये क्या होती है उसकी स्टेबिलिटी होती है अपनी एरोमेटिसिटी से। तो राइट डाउन दिस, ओके गॉट इट। तो अब देखेंगे आप जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं और होमो एरोमेटिक होते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है और क्या क्या कंडीशन होना है अपन देखेंगे। सम रूल ऑफ प्रेडिक्टिंग इन एरोमेटिक कंपाउंड, ये हो गया। हो गया ये। तो लेट्स सी, ये रहने देता मैं, ये करता सम predict the sum rule of aromaticity। प्रेडिक्ट द सम रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। कौन कौन से रूल होते हैं एरोमेटिसिटी के? Which rule of aromaticity does not ask question in your exam, because only you are asking a question in stability of aromaticity and then example of aromatic, anti-aromatic or homoaromatic and non-aromatic compound. Which compound is some rule of aromaticity? First, aromatic compound के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट जो होता है फर्स्ट रूल, जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनको आप कैसे पहचानने का इसके लिए रूल होते हैं। कंपाउंड मस्ट बी, फर्स्ट रूल होता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड must be cyclic, second the organic compound must be planar। ये दो रूल इम्पोर्टेंट याद रखने के और भी है, लेकिन सब याद रखने से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो अपना फर्स्ट कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सेकंड जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, और थर्ड जो रूल है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड must be conjugated। ये तीन रूल लिखने के, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी का साइक्लिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। जो ये तीन रूल सेटिस्फाइड हो गए तो लास्ट रूल जो रहता है अपना वो रहता है हुकेल्स रूल। फोर्थ रहता है हुकेल्स रूल। अगर ये तीन अगर फॉलो होते होंगे तो ये लास्ट लगाने का हुकेल्स रूल। जब तुम्हारा कंपाउंड दिया हुआ कंपाउंड जो रहता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी वो साइक्लिक होता है, वो प्लेनर होना चाहिए, वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, फिर आगे जाके लग सकता है अपना हुकेल्स रूल। अब हुकेल्स रूल क्या होता है? 4n + 2 एरोमेटिक के लिए होता है, एरोमेटिक के लिए होता है 4n +
प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटी एरोमेटिक के लिए होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। Got it? 4n plus 2 pi electron and 2 pi electron. Pi means 4n, n means integer. Integer means 0, 1, 2, 3, any. Or electron, aromatic, anti-aromatic, or what? Pi means number of electrons. Number of electron present in compound. Yes, एंटी एरोमेटिक के लिए सेम एग्जांपल देखते हैं अपन। एरोमेटिक, एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक, एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। So let's see example of aromatic compounds. Aromatic compounds example first benzene ring. First of all क्या देखने का हमें, see the rule of, predict the rule of the aromaticity. First rule, compound must be cyclic. Second rule, compound must be planar. Third, compound must be conjugated. And fourth, Huckel's rule, 4n plus 2 pi electrons. So let's, compound must be cyclic, compound must be planar, compound must be conjugated. हकेल्स रूल फॉलो करता है। ये कैसा होता है ये देखेंगे अपन। ये तीन रूल तो आपने सेटिस्फाई हो गए बेंजीन के लिए, बेंजीन रिंग के लिए। अब देखने का है ये हो गया, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर है, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड है। अब हकेल्स रूल, हकेल्स रूल 4n plus 2 pi electron, n means integer, integer कितनी 3, 2 pi electron, 4 into 3 plus 2 pi electrons, 4 into 3 12 plus 2, sorry 4n plus 2 pi electron फॉलो करता है क्या, 4 plus 4n plus 2 इंटीजर्स में 0, 4 रिंग कितनी है, 1 रिंग है अपनी। n मींस इंटीजर, इंटीजर्स मींस रिंग, रिंग कितनी है अपनी 1 रिंग, 4 into 1 plus 2 pi electron, 4 n means number of 1, formula Huckel's rule. So let's see, 4 into 1 plus 2 pi electron, 4 plus 2 is equal to 6, 6 means aromatic compound. Let's see, okay,